समंदर के अंदर हजारों ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो मानव सभ्यता के लिए अभी भी अनजान हैं। समय समय पर मिलने वाले रहस्यमय जीवों से ये बात तो पता चल चुकी है कि समंदर के अंदर आज भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें आज तक नहीं खोजा गया। आधा मानव और आधा पशु समुद्र से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य है जिसे आज हम लोग जलपरी के नाम से जानते हैं। जलपरी आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जलपरी के किस्से और पात्र मौजूद हैं। जलपरी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जल का मतलब होता है सागर और परी का मतलब स्त्री। जलपरी का रहस्य आज भी पूरी तरह से नहीं खुल पाया है, लेकिन इस बात को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। यूँ तो हमने कहानी, किस्से और फिल्मों में अक्सर जलपरी को सुना और देखा है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको जलपरी से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो जलपरी के अस्तित्व को और भी मजबूती प्रदान करती है। जलपरी की कहानी की शुरुआत सीरियन की देवी अटारगेटिस से हुई, जिसे इस दुनिया की सबसे पहली जलपरी माना जाता है। अटारगेटिस को चांद की देवी माना जाता था। आज से लगभग 4000 साल पहले सीरिया में लोग इनकी पूजा भी किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि अटारगेटिस को हदाद नामक एक व्यक्ति से प्यार हो गया था और बाद में इन्होंने शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई जो आगे चलकर सीरिया की रानी बनी। एक दिन अचानक हदाद की मौत हो गई, जिसका कारण अटारगेटिस ने अपने आप को माना। वे इस बोझ को सहन न कर सकी और खुद को मारने के लिए समुद्र में छलांग लगा ली। ऐसा माना जाता है कि पानी अटारगेटिस की सुंदरता को छुपा नहीं सका और वे एक ऐसे जीव में बदल गई जिसके ऊपर का शरीर तो पहले जैसा था, लेकिन नीचे से वे एक मछली में बदल गई। इस कहानी को मजबूती तब मिली जब 9 जनवरी 1493 को दुनिया के महान खोजकर्ता में से एक क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। जब भी कोलंबस किसी सफ़र पर होते थे तो वे सब कुछ एक डायरी में लिखा करते थे। कोलंबस अपनी डायरी में अपने सफ़र की हर एक जानकारी के बारे में लिखा करते थे। उनका मानना था कि 1 जनवरी 1493 को उनके साथ समुद्र में कुछ ऐसी घटना घटी जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी डायरी में करना जरूरी समझा। उन्होंने लिखा था कि साल 1493 में जब वे डोमिनिशियन रिपब्लिक से निकल रहे थे तब उन्होंने समुद्र के बीच 3 जलपरियों को तैरते हुए देखा। उनका कहना था कि वे 3 जीव पानी की सतह पर धीरे धीरे तैर रहे थे। उनका नीचे का शरीर तो मछली जैसा था और ऊपर का शरीर एक इंसान जैसा। कोलंबस एक महान खोजकर्ता थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, जिसके कारण इन शब्दों को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोलंबस ने जरूर किसी समुद्री जीव को देखा होगा, लेकिन वहाँ जीव मरमेड नहीं बल्कि पानी में रहने वाले मैमल्स हो सकते हैं। इनकी आंखें इंसानों जैसी दिखती हैं और इनकी पूंछ ठीक जलपरी जैसी होती है, जिसके कारण अगर इस समुद्री जीव को दूर से देखा जाए तो मानो ऐसा लगता है कि ये जलपरी हो। इस थ्योरी को पूरी दुनिया ने अपनाया, लेकिन साथ ही साथ कोलंबस के उन शब्दों के कारण जलपरी जैसे जीव के समुद्र में पाए जाने की संभावना को लोग और भी मजबूती से मानने लगे। जलपरी के एक मेल वर्जन का भी उल्लेख किया जाता है जिन्हें मरमेन कहा जाता है, लेकिन इन्हें जलपरी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत दानव के समान माना गया है। सिर्फ कोलंबस ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने जलपरी को देखने की बात कही थी, बल्कि कोलंबस से पहले सन 1423 को नीदरलैंड के एक शहर एडम में एक भयंकर समुद्री तूफान ने हाहाकार मचा के रखा था, जिसके कारण पूरे शहर को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। कुछ लोगों ने यहाँ दावा किया था कि तूफान के बाद उन्होंने जलपरियों जैसे जीव को समुद्र के किनारे मरा पाया था, जिसका शरीर पत्थर से टकराकर पूरी तरह से खराब हो चुका था। इन सभी घटनाओं से साफ है कि सदियों पहले से ही जलपरियों के होने की बात लोग मानते आ रहे हैं। एक और ऐसा किस्सा बहुत मशहूर है जो जलपरी के होने को मजबूती प्रदान करता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालाइनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में वे काफ़ी समय तक जीवित रही और जब भी कोई नाविक उसके इलाके से गुजरता था तो वहाँ हर नाविक से एक ही सवाल पूछा करती थी, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जिसका सही जवाब था वहाँ जीवित है।
और विश्व पर राज करता है। यह सुनने के बाद वहाँ बेहद खुश हुआ करती थी और जहाज को जाने का रास्ता देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वहाँ उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबा देती थी। इसी प्रकार अगर हम चीनी कथाओं पर नज़र डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जलपरियाँ एक बेहद ही खास जीव हुआ करती थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहा करते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने में मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। जलपरी से जुड़े किस्से सिर्फ दंत कथाओं और किताबों में मौजूद नहीं, बल्कि रामायण काल में भी इनका जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि रावण की बेटी एक जलपरी थी जिसका नाम स्वर्णमच्छा था। स्वर्णमच्छा के शरीर का आधा भाग स्त्री का और आधा भाग मछली जैसा था। स्वर्णमच्छा को लेकर बताया जाता है कि जब महाबली हनुमान जी लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब रावण की बेटी स्वर्णमच्छा चुपके से कतार में रखे हुए पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, वो वानर सेना को भी परेशान किया करती थी। रामायण ही नहीं बल्कि जलपरी का जिक्र तो महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में मत्स्य गंधा का जिक्र हुआ है, जिनका विवाह हस्तिनापुर के राजा संतानु से हुआ था। इन्हीं के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास। इनके जन्म के विषय में कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था। महाभारत की कथा को लेकर एक बात ये भी है कि महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी थी, जिसका उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। आज के समय में जलपरियों से जुड़ी बातें काफ़ी मशहूर हो चुकी है, इसीलिए लोग इंटरनेट पर मशहूर होने के लिए झूठे सबूत डालते रहते हैं। इंटरनेट पर इससे जुड़ी 90% फ़ोटो और वीडियो झूठी होती है, लेकिन बाकी 10% की ओर अगर नज़र डालें तो वे काफ़ी रहस्यमयी और डरावने दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक घटना इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी। साल 2012 में जिम्बाब्वे के गोगवी शहर में डैम को बनाने वाले मजदूरों ने बीच में ही काम छोड़ दिया था और अथॉरिटी के लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने काम पर लौटने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि डैम से जुड़ी नदी में जलपरियों जैसे जीव का वास है, जो कि इस डैम के काम को रोकने के लिए मजदूरों को जान से भी मार सकती है। ज़्यादातर मजदूरों ने जलपरियों को देखने की बात कही थी। ऐसी ही एक घटना भारत के पोरबंदर की है। भारत के पोरबंदर में मधुपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था में मिलने की खबर सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई थी। उस वक्त हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस जलपरी की फ़ोटो वायरल हुई थी, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस घटना को पुख्ता सबूत मौजूद ना होने पर झूठा करार दे दिया। दूसरी घटना भी भारत की है। सहारनपुर के एक नर्सिंग होम में एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो बिल्कुल मछली जैसी दिखती थी। इस बच्ची के दोनों पैर चिपके हुए थे, जो जलपरी जैसी दिखाई दे रही थी। हालांकि जन्म के कुछ ही देर बाद जलपरी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की माने तो लाखों बच्चों में कभी ऐसा होता है। इससे पहले 7 मई 1988 को फ्लोरिडा में ही एक ऐसा केस सामने आया था। जलपरी के अस्तित्व को विज्ञान भी नहीं ठुकराता है। जलपरी को लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जब मनुष्य अपना विकास कर रहा था तो उसने पानी में रहने के लिए अपने आप को विकसित किया और उन मनुष्यों का विकास जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के समय में जलपरी का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग जलपरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में ये जीव धरती पर मौजूद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।